हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरा मैकेनिक्स का वीडियो मैंने अपलोड किया था 2 पार्ट। आप लोग ने देखा नहीं देखे तो प्लीज़ जाके चैनल पर देखें। उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है साइंस के। आज मैकेनिक्स का नेक्स्ट पार्ट लेके हम आप लोग के सामने आए हैं। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल को आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है? यांत्रिक ऊर्जा में। कौन सा उपकरण यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है? डायनेमो। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। ऊर्जा का ना तो संरक्षण होता है और ना ही ह्रास, ये एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? ध्वनि ऊर्जा में। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करती है? प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में। सोलर सेल और सौर ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होता है? विद्युत ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में कौन सा उपकरण रूपांतरित करता है? विद्युत बल्ब। विद्युत सेल द्वारा रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है? विद्युत ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन सा यंत्र रूपांतरित करता है? सितार। एक वस्तु उदासीन साम्यावस्था में है, उसे हिलाने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? शून्य हो जाएगा। सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। यदि वस्तु की चाल आधी कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा 1/4 रह जाती है। स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा नियत रहती है। यदि भार W तथा प्रयास P हो तो यांत्रिक लाभ W/P। आभास क्या है? वह बल जो लीवर पर लगता है। टैकोमीटर यंत्र से नापा जाता है घूमने की गति। G का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। G का मान विषुवत रेखा पर होता है न्यूनतम। G का मतलब ग्रेविटेशन होता है। G का मान ध्रुवों पर होता है महत्तम। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर G का मान घटता है। पृथ्वी की घूर्णन बढ़ाने पर G का मान कम हो जाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर G का मान बढ़ जाता है। पृथ्वी के केंद्र पर G का मान 0 होता है। पृथ्वी पर द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान से कितना गुना अधिक होता है? 81.5 गुना। पृथ्वी की त्रिज्या चंद्रमा की त्रिज्या से लगभग कितनी गुनी आधी होती है? 4 गुना। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। सूर्य के लिए पलायन वेग का मान होता है 42 किलोमीटर पर सेकेंड। चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान होता है 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। पलायन वेग का समीकरण √2gr। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का आभासी भार वास्तविक भार से बड़ा होता है क्योंकि उसका त्वरण ऊपर की ओर होता है। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? न्यूटन ने। एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा करते समय क्या अनुभव होता है? भारहीनता का। अच्छा, आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। भूस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर लगाता है 24 घंटे में। विभिन्न ग्रहों के सूर्य के चारों ओर गति नियम प्रतिपादित करते हैं करने वाले थे केपलर। चंद्रमा को अपने पक्ष के सापेक्ष एक पूरा चक्कर लगाने में समय लगता है करीब 28 दिन। किस कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। पृथ्वी पर वायुमंडलीय दबाव का कारण है गुरुत्वाकर्षण, जिसको ग्रेविटेशन भी बोलते हैं, इंग्लिश में ग्रेविटेशन। मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह स्थापित होते हैं थर्मोस्फीयर में। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है 0। भू-स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर 36,000 किलोमीटर। किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है निर्वात में। भारत नहीं होगा, भार होगा यहाँ पे। पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है कक्षा की त्रिज्या पर। 2 गेंद जिनका भार अलग अलग है एक चोटी से गिराई जाती है तब दोनों एक साथ पहुँचेगी। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में
चंद्रतल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्रतल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में कम है। पीसा के ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण से जाने वाले ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। वायुमंडलीय दाब की पहली बार गणना किसने की थी? वान ग्यूरिक ने। वायुमंडलीय दाब किसके बराबर होता है? एक बार के पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता जाता है। वायुमंडलीय दाब किसे मापा जाता है? बैरोमीटर से। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब अचानक से नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है। ओके फ्रेंड्स, आज के पार्ट में इतना ही। मैकेनिक्स का एक और पार्ट, फाइनल पार्ट नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे। हमने हिस्ट्री का भी वीडियो डाला है, चैनल पर जाके आप विजिट करें, सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।